वंदो गुरुपद कृपा सिंधु महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोटे कछु न बसाए। 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महासिंह ब्रह्मश्री महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सहनमन मंचासीन स्वामी निर्मलानंद बाबा के चरणों में कोटि सहनमन मंचासीन गुरु मंगल में साधु जनों के चरणों में नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित गुरुजन, विद्वजन, महानुभाव, आराध्या माताओं एवं भक्ति स्वरूप सभी को मेरा नमन एवं प्यारे बच्चों। अभी हम सब रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से श्रवण कर रहे थे। नाम और रूप की महिमा के विषय में जब शिशु का जन्म होता है वह बिना नाम का रहता है और माता पिता नाम रखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, इसका बढ़िया नाम रखा जाए। इसके लिए अपने ज्ञान के अनुसार अपने घर में विचार करते हैं। थोड़ा और विशेष ज्ञान होता है तो पुस्तक में नाम खोजते हैं। थोड़ा और विचार होता है तो गुरुजनों के साथ संबंध करते हैं नाम रखने के लिए, गुरुजनों की खोज करते हैं। इस जगत में जब हम लोग आए, नाम रखने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके नाम रखाता है। और अगर इस नाम के अनुसार अगर वह बालक आचरण करे तो उसमें उतनी शक्ति आएगी जितने हनुमान जी को आया था। हनुमान जी जब राम भगवान के शरण में आए, जब वह राक्षस रावण से जब राम भगवान को संघर्ष करना पड़ा तो उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी योग्यता प्राप्त हुआ। हनुमान जी अगर नाम और रूप को नहीं भजते, हनुमान जी नाम और रूप को भजकर अपने स्वरूप को वह सूक्ष्म कर लिया था, वह मच्छर के समान बना लिया था। वह हनुमान जी दृष्टि साधन और नादानुसंधान नहीं किए थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान उपदेश किए हैं, हे वायुसुत हनुमान, तुम अंदर में ज्योति और नाद की खोज कर। ज्योति और नाद की खोज करने के पहले हनुमान जी इतने बलशाली थे। यह क्या है? यह नाम और रूप का महिमा है, यह वर्णात्मक नाम और रूप का महिमा है। यह हम लोग जो सृष्टि देख रहे हैं, यह नाम रूपात्मक जगत है। नाम और रूप, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही नाम और रूप में महिमा छिपी हुई है। आज हम लोग जिस पृथ्वी को देख रहे हैं, यह भी पृथ्वी का रूप है। और इस पृथ्वी को भी वैज्ञानिक नाम दिए हैं पृथ्वी। और तब हम लोग जब पृथ्वी कहते हैं तो स्मरण हो आता है पृथ्वी का। और इस पृथ्वी में नाम के अनुसार रूप में जो शक्ति है, उस शक्ति के अंदर में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यह पृथ्वी के नाम रूप की महिमा है। उस नाम रूप के महिमा में हम
लाख जो प्राणी हैं वह जीवित हैं और हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह जो जीवन यापन है यह सभी इस पृथ्वी का देन है और यह भी पृथ्वी जो हम लोग देख रहे हैं यह इससे भी बड़ी नाम रूपात्मक जगत से यह सृजन हो रहा है और चल रहा है, चलायमान हो रहा है। ये नाम की जो महिमा है बहुत दूर तक है, यह ईश्वर तक है। रूप की भी महिमा जो है वह ईश्वर तक है, लेकिन जिस स्तर में हम लोग हैं उसी स्तर के नाम रूप में इतनी महिमा है कि हम लोग अगर कहा जाए 100वां अंश में एक भी अंश का जो है हम लोग शक्ति का अनुभव नहीं कर पाए हैं। अगर उस शक्ति का अगर अनुभव करेंगे तो हम लोग अध्यात्म के लिए व्यतिचित हो जाएंगे, हम लोग अध्यात्म के लिए आगे आ जाएंगे। हम लोग अध्यात्म में अभी रुचि क्यों नहीं है उतना? बहुत सारे प्राणी हैं लेकिन रुचि नहीं है। कारण क्या है? वह नाम और रूप जो सादगी है, जो ईश्वर की तरफ से है, गुरुजनों की तरफ से है, उस नाम और रूप का वह शक्ति को नहीं जानता है, उस शक्ति से वह परिचित नहीं है। अगर वह शक्ति से अगर परिचित हो जाए वह मानव, वह जीव, तो वह फिर नाम और रूप को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नाम और रूप के अधीन ही सृष्टि चल रही है। जो नाम और रूप के अधीन से सृष्टि चल रही है उस नाम और रूप को एक जीव छोड़कर उसकी क्या दुर्गति होगी? संत कबीर साहब कहते हैं उसको काल घसीटेगा। जो नाम रूप को छोड़ देगा, गुरु को छोड़ देगा, उसको काल घसीटेगा। और कैसा घसीटेगा? काल जब तक यह सृष्टि रहेगी घसीटती रहेगी। इसलिए नाम और रूप जो है उसी से सृष्टि बना है और उसी अंश को हम लोग लेके जीवित हैं, उसी अंश में हम लोग शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और उसी अंश के शक्ति से हम अपने को रूप महसूस कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का अगर हम लोग नाम पुकारते हैं उसे अपने का बोध होता है, लेकिन शरीर का बोध होता है, अभी उसकी आत्मस्वरूप की बोध नहीं होती। आत्मस्वरूप के बोध के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अगर वर्णात्मक नाम को लेते हैं तो वर्णात्मक शरीर का ख्याल रहता है और वर्णात्मक रूप का नाम लेते हैं तो शरीर तक ही सीमित रहते हैं। और इस शरीर में भी बहुत से शक्ति है, उसी शक्ति को जगाने के लिए संत जन आते हैं, गुरु जन आते हैं और दीक्षा देते हैं। प्रथम दीक्षा देते हैं मानस जाप का, दूसरा मानस ध्यान का। यह मानस जाप अगर मानस ध्यान एक जन्म में भी अगर कोई कर ले तो वह हनुमान जी से भी वीर हो जाएगा, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोगों में विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है, प्रेम की कमी है। हम लोग बढ़िया बढ़िया नाम इस संसार में चुन के रख लेते हैं और बढ़िया बढ़िया बहुत से केमिकल लगा के रूप को बना लेते हैं, लेकिन संतों के द्वारा जो नाम और रूप है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और संसार की ओर मुड़ जाते हैं। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जब उपदेश कर रहे थे तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु मैं तो आपके ही शरण में हूँ और आप कहते कभी मेरा दर्शन नहीं किया, एक भी सेकंड मेरा दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे शरीर को देख रहा, तुम मुझे नहीं देख रहा है। उसको देखने के लिए नाम चाहिए। यह नाम ही मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करा देता है। इसलिए हम लोग नाम की महिमा को जाने और नाम को पकड़े और नाम के सहारे से ईश्वर तक जाए। और रूप तो नाम के अधीन है, इसीलिए वह भी नाम है जो ईश्वर उस नाम के अधीन है। वह नाम वह गुरु के माध्यम से पकड़ाता है, जिसे हम लोग संतों के द्वारा सार शब्द कहते हैं। उस सार शब्द को अगर पकड़ेंगे तो ईश्वर भी एक न एक दिन प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इस काम के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, हम लोगों को बहुत दिन सत्संग सुनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, तब जाके भगवान बुद्ध को जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इसी शरीर के विषय में कहते हैं, एक गिरी बनाने वाला मैं तुझे अब देख लिया, तू मेरा गिरी अब नहीं बना सकता। इसलिए हम लोग
उस स्थान को, उस परम तत्व को प्राप्त करें, जिस परम तत्व के प्राप्त से यह मानव शरीर सफल हो जाए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य बाबा की मुखारबिंद से सुने और नाम रूप की विशेषता